नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी चुनावी दौरे के चलते बाहर हैं, तो आज भी उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। भजन लाल के भजन को विकास चौधरी ने नकारा। भाजपा की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजन लाल ने दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार विधायक की पार्टी देखकर बजट आवंटित किया करती थी और हम कांग्रेसियों और भाजपाइयों में कोई भेद नहीं करते, निष्पक्ष होकर बजट बांटते हैं। इतनी सुंदर बात तो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने कही ही नहीं है। कितना बड़ा दिल है हमारे भजन लाल जी का। कांग्रेसियों को भी वे दिल खोल कर चाहते हैं। उनके इस महावाक्य की असलियत का पता लगाने के लिए मैंने किशनगढ़ के कांग्रेसी विधायक डॉक्टर विकास चौधरी से बात की। बातचीत में उन्होंने भजन लाल जी के वक्तव्य और नीयत दोनों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जो कुछ कहा उससे तो लगा कि भजन लाल जी के खाने के दांत एकदम अलग ही हैं। डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि भजन लाल जी ने किशनगढ़ को पूरी तरह से नजरअंदाज ही नहीं कर रखा है, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के इशारों पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन पर गायबाना दबाव डाला जा रहा है कि विधानसभा में सरकार के विपरीत आवाज मत उठाओ, वरना किशनगढ़ के विकास पर आर्थिक ब्रेक लगा दिए जाएंगे। उन्होंने इशारों में बताया कि स्थानीय दिग्गज नेता, इशारा केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जी की तरफ था, जिनकी खुद की सियासत स्थली किशनगढ़ है, वह ना तो खुद क्षेत्र का विकास कर रहे हैं ना मुझे करने दे रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट इशारा कर रखा है कि हर काम उनसे पूछ के ही किए जाएं। विधायक को नजरअंदाज करने के लिए उन्होंने हर स्तर पर व्यवस्था कर रखी है। यही वजह है कि जनता के हितों से जुड़े कोई भी काम आसानी से हो ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर विकास चौधरी की बातों से लगा कि अभी कुछ दिन वह सरकार का रुख देख रहे हैं। यदि उनको निराशा ही हुई तो वह जनता के हितों के लिए सड़क संसद जाने तक नहीं चुकेंगे। फिलहाल वह निगरानी कर रहे हैं। पिछले दिनों उनके समर्थक जो चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, पतली गली से उनके पाले से निकलना शुरू हो गए हैं। मंत्री पुत्र सुभाष चौधरी इस दिशा में पूरी तरह से सक्रिय है। हाल ही में बहुत से नेता जो विकास रथ पर नजर आते थे, अब भागीरथ जी के रथ पर सवार हो गए। अभी तो शुरुआत है, आगे ऐसे लोग जो सत्ता सुख के लिए ही राजनीति में आते हैं, सब विकास चौधरी का साथ छोड़ देंगे। किशनगढ़ के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल की क्या सोच है, यह कुछ यूं बताते हैं विकास चौधरी। गहलोत सरकार के समय किशनगढ़ को पीडब्ल्यूडी के लिए 10 करोड़ का बजट मिलता था, मगर भजन लाल जी ने मात्र 5 करोड़ का ही दिया है। इसी तरह हर विभाग के बजट में इतनी ही कटौती कर दी गई है। अब आप बताइए, कैसे होगा औद्योगिक नगरी का विकास? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किशनगढ़ के विकास में भागीरथ चौधरी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चौधरी पूछते हैं कि हवाई अड्डे की तरक्की के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। यह दायित्व तो उनका ही है, विधायक का नहीं। तो ना तो उनके पहले कार्यकाल में कुछ हुआ, ना ही इस बार के। अब तो वह केंद्रीय मंत्री भी है। दिल्ली में उनके नाम की तूती बोलती है। यदि वह चाहते तो सच में किशनगढ़ का हवाई अड्डा अब तक राष्ट्रीय मानचित्र पर आ सकता था। डॉक्टर चौधरी की इस बात का मैं समर्थन भी करता हूं कि हवाई अड्डा किसी महानगर के बस अड्डे से भी गया बीता है। जिस मंशा और शिद्दत से संजीव जिंदल जैसे महान इंजीनियर और उनकी टीम ने इस हवाई अड्डे को बनाया था, वह मंशा धूल धूसर हो चुकी है। मेरा दावा है कि यदि भागीरथ चौधरी की स्थिति में अजमेर का और कोई नेता होता तो यह हवाई अड्डा आज कहां का कहां होता। जब भी मंत्री महोदय मीडिया से रूबरू होते हैं तो ऐसा ज्ञान बघाड़ते हैं जैसे वह राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। मैं उनको मान भी लेता अगर उन्होंने कुछ हटकर उपलब्धि हासिल की होती। किशनगढ़ में जो केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही हैं, वह मंत्रालयों की सामान्य योजनाएं हैं जो हर राज्य में प्राथमिकता के अनुसार बांटी जा रही हैं। इनमें किसी स्थानीय नेता के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह तो बिल्ली के भाग्य का छीका टूटना था, सो माननीय नेताजी को टिकट मिल गया। सामने खड़े नेता को पार्टी के नेताओं ने ही धोखा दे दिया। आर्थिक प्रबंधन नहीं हो पाया, वरना रामचंद्र चौधरी ही उनको ले बैठते। भाग्य प्रबल था, सो वे मंत्री भी बन गए। खैर, मुख्यमंत्री भजन लाल जी की बजट वाली बात तो चुटकुले जैसी लगती है। सियासत में इस तरह के जुमलों का उपयोग हर युग में होता आया है, इस बार भी हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।